मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई एक एक जानकारी हम आपको बताने चल रहे हैं। आज की जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने चल रहे हैं वो है पीजीटी टीचर के बारे में हम लोग साझा करेंगे। इसमें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, साथ में सिलेबस के बारे में भी समझेंगे। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे वह सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। आपको बता दें कि बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी। बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट सिलेबस को भी कंप्लीट किया जाएगा। एक एक करके सारी बातों को हम आपको अवगत कराएंगे, सारी बातों को बताएंगे। बस पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। बायोलॉजी की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आपको सारी बात बताई जाएगी। हम लोग पहले पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप बीएड हैं और आप अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बायोलॉजी में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, ठीक है, और पीजी होने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश पीजीटी में मौका नहीं मिला, तो उनके लिए एक गुड चांस है कि यहाँ पे इन्हें चांस मिल गया। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, जहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई, पेज नंबर 14 पे चलते हैं, जहाँ पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस को बताया गया है। आप नोटिफिकेशन sarkari-result.com से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। हम आपको एक बार रिव्यू करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है स्कीम ऑफ द एग्जाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी लेक्चरर की बात हो रही है इसमें। द रिटन टेस्ट 180 मार्क्स, आपका 180 मार्क का रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको सभी प्रश्न को करने हैं। ठीक, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे? पहला पार्ट आपका जो होगा ये लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी जो दी जाएगी, किसको? लैंग्वेज की दी जाएगी। तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो गए। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर लिटरेसी का पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाइए, 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एजुकेशन एंड लीडरशिप से, यानी ये कह दें कि जो आपका सीडीपी होता है इससे आपके पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन पीछे हो गया था, 20 क्वेश्चन है 40, मतलब 80 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे। सीडीपी का जो क्वेश्चन आएगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, लर्निंग को समझने के लिए 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी उससे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी टोटल आपको कितने? 40 नंबर के क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जाएंगे? आपके पूछे जाएंगे, ये है आपके किससे, जल्दी बता दीजिए। तो ये आपका सीडीपी से पूछा जाएगा और इसके बारे में हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे। मेन सब्जेक्ट जो बायोलॉजी का, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोफेशनल कंपटीशन टेस्ट होगा और उसमें जब आएंगे तो आपको 60 मार्क मिलेंगे। डेमो टीचिंग होगी 30 नंबर की और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। यानी डेमो टीचिंग में आपको 30 नंबर मिलेंगे, डेमो आपको देना होगा पढ़ा करके, और 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे 30 नंबर इंटरव्यू से। नीचे देखिए दिया गया है नोट, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, और उसके बाद प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें आपको डेमो में कम से कम 15 नंबर लाना है, इंटरव्यू में 15 नंबर। बिल बी 70:30 फाइनल मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बिहाफ पे ही आप अगर पास होते हैं तो आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस में आप जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, स्कीम फॉर सिलेबस फॉर एग्जाम ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द इज छोड़ दीजिए, डायरेक्ट के चक्कर में पड़िए, जो आपका मेन है उसमें आइए। अब आप चलते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ। बायोलॉजी के सिलेबस पे एक नज़र डालें। आपको एक बात मैं बता दूं, मैंने बहुत पहले आपसे एक बात साझा की थी और उस समय भी मैंने आपसे यही कहा था कि केबी की वैकेंसी आएगी तो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। और चूंकि एनसीईआरटी की क्लास हमको स्टार्ट करना था, यूपी पीजीटी वाले मित्र बहुत से लोग जुड़े हमारे साथ जो लगातार इस बात को लेके परेशान हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम कभी आपसे। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स है, सबके सिलेबस दिए गए हैं। तो सबसे आप पहले आ जाइए, हम लोग चूँकि बायोलॉजी की आज बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी के सिलेबस में प्रवेश करते हैं और बायोलॉजी के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या दिया गया है?
बहुत आसान पेपर होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप चीज़ों को बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। परिश्रम तो करना ही भाई, आप लेक्चरर बनने जाएंगे तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भारत के फ्यूचर का निर्माण करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में सुपीरियर होना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखिए, कह रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 11th और 12th का आपका सिलेबस है, सभी यूनिट दे दी गई हैं, बस कुछ चीज़ें आपकी कट गई हैं। जैसे देखिए, द लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना, 3 डोमेन ऑफ द लाइफ पढ़ना, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमियल हियरार्ची पढ़ना, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक, इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको मटेरियल दिया जाएगा, और आप सबकी उपस्थिति के अनुसार ही हम सोच पाएंगे कि हमें इसका मटेरियल कैसे देना है, हैंड रिटन देना है या टाइपिंग करवा के देना है। अगर आप सबकी उपस्थिति अच्छी होती है तो हम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति कम होती है तो हम स्पेंशन उतना ज़्यादा अपना पैसा उतना ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो हैंड राइटिंग का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप सब जुड़ें, जब जुड़ेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाएगी। देखिए, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, तो हमें भी बेनिफिट होगी, तो हम आपके बेनिफिशियल के लिए काम कर पाएंगे। सीधी बात और सटीक बात, कोई इसमें ड्रामा की बात नहीं है, सीधी सी बात है कि आपका सहयोग और हमारा सहयोग मिलकर के ही आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो सकता है, और हमारा थोड़ा सा सहयोग आपका ज़्यादा सहयोग और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल से जुड़ना चाहिए, एक्टिविटीज आपके पक्ष में जाएंगी, ये भरोसा रखिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना, साइलेंट फीचर पढ़ना, इसके मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और उसके बाद लाइकेन है, वायरस है, वायराइड है, इनके बारे में पढ़ना है। प्लांट किंगडम में जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल इनटू द मेजर ग्रुप, साइलेंट फीचर, डिस्टिंग्विश फीचर, मतलब इसमें सब पढ़ना है, लेकिन यहाँ से आपका एंजियोस्पर्म को काट दिया गया, प्लांट लाइफ साइकिल काट दी गई। ठीक है, एनिमल किंगडम में आ जाएंगे, साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इसमें नॉन कार्डेट, कार्डेट को पढ़ना है, साथ में फाइला लेवल तक को आपको पढ़ना है। ठीक, उसके नीचे भी नहीं जाना, जबकि यूपी में आप क्लास लेवल तक जाना है। ठीक है, कार्डेट में क्लास लेवल तक और नॉन कार्डेट में आपको फाइलम लेवल तक, जबकि यही सिलेबस पीजीटी यूपी पीजीटी में आपका क्लास लेवल तक दोनों में पढ़ना है, नॉन कार्डेट और कार्डेट दोनों में। यानी अगर यूपी पीजीटी को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इजी है। मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें, मार्फोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। डिस्क्रिप्शन में किसका करना है, सोलेनेसी का करना है, बस एक फैमिली पढ़ना है। और अगर आप यूपी पीएचडी का सिलेबस देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे फैमिली का पूरा लोड है, सभी फैमिली है, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली पढ़ना, सोलेनेसी, जो कि क्लास 11th में ही दिया गया है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ द टिश्यू सिस्टम एंड डाइकाट और मोनोकाट का टिश्यू सिस्टम लेवल पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीफ तीनों में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की अगर बात करें, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट सिस्टम, कौन कौन सा, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम, और किसका पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग का पढ़ना है। मतलब बाकी दो कट चुके हैं, जैसे कि क्लास 11th में अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, अर्थवार्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अर्थवार्म के साथ साथ आपको लीच पढ़ना है, लेकिन दोनों कट चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है, फ्रॉग को पढ़ना है। सिलेबस इस समय जो एनटीए का है, जो आपका इसमें सीबीएसई का सिलेबस, सेम सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, सेल सेल तो आपको पूरा पढ़ना है, तो इसको चाहे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, सिलेबस देख लीजिए। सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका पढ़ना इज। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग सेल, बायोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एक्शन। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस, मियासिस पढ़ना है और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस ऑफ द हायर प्लांट में आपको क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस एज द मीन ऑफ द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद फोटोकेमिकल ऑफ द बायोसिंथेसिस फेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस,
साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उसके बाद कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पायरेशन, C3 एंड C4 पाथवे, और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, अगला है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशन और नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीड जर्मिनेशन, फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन फॉर ग्रोथ, उसके बाद डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट सेल, प्लांट रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, ABA, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंट्रोडक्शन टू respiratory organ in the animal, respiratory system in human, mechanism of the breathing and its regulation of the human, exchange of gases, transport of the gases and regulation of the respiration, respiratory volume disorder related by the respiration, asthma, और उसके बाद emphysema, occupational respiratory disorder, body fluid and circulation, composition of the blood, blood groups, coagulation of the blood, composition of the lymph and its function, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक इनपुट, ECG, और उसके बाद डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीना पेक्टोरिस और हार्ट फेल्योर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में आपको मोड ऑफ द एक्सक्रीटरी, एमनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, रेनिन, उसके बाद एंजियोटेंसिन, एट्रियल एंटीयूरेटिक फैक्टर, ADH, डायबिटीज इंसिपिडस, उसके बाद मार्टिशन, रोल ऑफ द अदर ऑर्गन, न्यूट्रिशन, उसके बाद आपका क्या है एक्सक्रीशन डिसऑर्डर, यूरीमिया, रेनल फेल्योर, रेनल कैलकुली, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आ जाएंगे, टाइप ऑफ मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट, उसका फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल्स, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड मसल्स contraction, skeletal system of the functions, joint disorder of the muscular and skeletal system, myasthenia gravis, टिटेनी, उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, विसरल नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनाड, हार्मोन of the heart, kidney and gastrointestinal tract, mechanism of the hormone action, elementary ideas, role of the hormone as messenger and regulator, hypo and hyperactivity of the related disorder, dwarfism, acromegaly, cretinism, और उसके बाद गोइटर, एक्सोथैल्मिक गाउटर, उसके बाद डायबिटीज और एडिसन्स डिजीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गेम टू फाइट, एक क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया आपका। पॉलिनेशन, टाइप, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल, आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट और डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, स्पेशल मोड एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड, डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट फॉर्मेशन,
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, microscopic anatomy of the testis and ovary, gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to the blastocyst formation, implantation, और उसके बाद प्रेगनेंसी ऑफ द प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुएशन और लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड prevention of the sexual transmitted disease, birth control, need and method, medical termination of pregnancy, MTP, amniocentesis, infertility and associated reproductive technologies, IVF, GIFT और ZIFT. Principle of inheritance of the variation, heredity and variation, Mendelian inheritance. और उसके बाद डिविनेशन from Mendelism, incomplete dominance, codominance, multiple alleles and inheritance of the blood group, polytrophy, elementary ideas of the polygenic inheritance, chromosomal theory of the inheritance, chromosomes and genes, linkage and crossing over, sex determination in human being, birds of honeybee, sex linked inheritance, hemophilia, color blindness, Mendelian disorder of human, थैलेसीमिया, और उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, उसके बाद ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ओपेरान, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, evolution, origin of life, biological evolution and evidence for biological evolution, उसके बाद paleontological, comparative anatomy, embryological and molecular evidence, adaptive radiation, Darwin's theory of the evolution, mechanism of the evolution, variation, mutation and recombination and natural selection with the example type of the natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg principle, human evolution, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजन, पैरासाइट काजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म एंड अदर कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन, कैंसर, HIV एंड एड्स, एडोलसेंस, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बीच के 2 चैप्टर कट गए हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप और ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, pyramid of the number, बायोमास एंड एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कांसेप्ट, लेबल, पैटर्न, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंस्टिंक्ट, रेड डाटा बुक, स्केर्ड ग्रुप, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट। इतने सिलेबस हैं आपके क्लास 11th और 12th के, और ये टोटल सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे कहाँ पे, तो ये टोटल सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे पीजीटी में। तो ये था पीजीटी का पूरा सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपके साथ डिस्कस किया बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, आपको इसका लाभ अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा।